नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है क्या अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने को लेकर। तो शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी आपके लिए आज देने वाले हैं, क्योंकि बहुत खबरें चल रही हैं कि भाई साहब अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जा रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षक या जो अभ्यर्थी जिनके पास अतिथि का अनुभव नहीं है उनका क्या होगा, क्या अब नई वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। आइए एक खबर देखते हैं जो कि डली थी मध्य प्रदेश के एक आधिकारिक फेसबुक पेज है, जनसंपर्क मध्य प्रदेश के नाम से वेरीफाइड पेज है। वहां पर यह जानकारी डली थी कि हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार दे रहे हैं, अतिथि शिक्षक चिंता ना करें, तुम्हें हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा, तुम्हें हटने नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित करूंगा, श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अतिथि शिक्षक तुम चिंता ना करो, तुम्हें हटने नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इनका मानदेय दुगना कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है। हमने थोड़ी सी इसकी और पड़ताल की तो हमारे हाथ एक और लेटर लगा। आप इस लेटर को भी देख लीजिए, कहाँ से जारी हुआ है। जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से। किसके लिए है? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश। विषय क्या है कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने विषयक। कब का है? तो 4 तारीख का, अर्थात कल का है। क्या है इसमें? उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको कार्यमुक्त ना किया जाए। अब सबके मन में तरह तरह की बातें आने लगी। तो पहली बात क्या है कि क्या अतिथि शिक्षकों को अब स्थायी कर दिया जाएगा। ऐसे में अतिथि शिक्षक तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है नॉन गेस्ट फैकल्टीज से जो अभ्यर्थी आते हैं उनका कहना है, उनका डर है कि तो क्या अब सरकारी भर्तियां नहीं आएंगी। एक लाइन इन्होंने कही है कि हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम शिक्षक भर्ती की सरकारी नौकरी दे रहे हैं, हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार दे रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तमाम तरह की होती है, लेकिन चूंकि बात शिक्षक भर्ती की हो रही है तो इसको यही मानकर चलते हैं कि ये शिक्षक भर्ती से संदर्भित ही है। नॉन गेस्ट फैकल्टी वाले अभ्यर्थियों की क्या दुख है उनका कि अभी जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो 25% गेस्ट फैकल्टी को आरक्षण दिया गया था। कितना? 25%। काफी कम कट ऑफ इनकी गई थी। किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। इन्होंने अतिथि शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इनको स्थायी कर दिया जाएगा, जो हजारों अतिथि शिक्षक अभी भी नौकरी कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो भविष्य में शिक्षक भर्ती आने की संभावना शून्य हो जाएगी। फिर जो लोग अभी डीएड बीएड करके बैठे हैं, मार्कशीट रखे बैठे हैं, भाई तुम्हारी मार्कशीट कागज का टुकड़ा मात्र बचेगी। अगर वैकेंसी माफ करिए, अगर इनको स्थायी कर दिया जाता है और नई वैकेंसी नहीं आती है तो बात वही है कि अगर इनको स्थायी कर दिया जाएगा तो नई वैकेंसी कहां से आएंगी, किसको पढ़ाएंगे भाई। वैसे ही तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, सरकारी शिक्षक सबको बनना है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना कोई नहीं चाहता। स्थिति ये है। तो भविष्य में वैकेंसी अभी भी तो 2013 के बाद 22-23 में वैकेंसी भर्ती हुई थी। अब 22-23 के बाद मानकर चलिए कि 2050 में फिर वैकेंसी आ सकती है। सबसे ज्यादा दुखी वो अभ्यर्थी हैं जो बहुत कम मार्जिन से अभी शिक्षक बनने से रह गए। मान लीजिए कोई 1 नंबर से रह गया या उससे कम से, कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से, कोई 5 नंबर से, या किसी का बहुत पेपर भी खराब हो गया हो, बिगड़ गया हो, गलती से पेपर ना दे पाया हो दुर्भाग्य से, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा था कि अब अगली बार जब भर्ती आएंगी तो हम निश्चित ही बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन अगर अतिथि शिक्षकों को स्थायी कर दिया जाता है तो फिर भविष्य में वैकेंसी नहीं आएंगी, और आएंगी तो बहुत कम आएंगी। दूसरी चीज ये है कि जब आपके यहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, इसका मतलब कि स्थायी शिक्षक नहीं थे, और जब पद खाली थे तो आपने वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली। सवाल तरह तरह के हैं और भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर किस तरह के फैसले लेती है। अगर इनको स्थायी कर दिया जाता है अतिथि शिक्षकों को और जगह भविष्य में नहीं आती हैं तो यह बहुत ही ज्यादा अन्याय होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास अतिथि का कोटा नहीं है। तरह तरह की समस्याएं हैं, जो जिस हिसाब से देखता है वो अपने हिसाब से सोचता है। सबका नजरिया, सबका दृष्टिकोण अपना अलग अलग होता है। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ खराब लगती है, वो सब अपने हिसाब से देखते हैं। हालांकि सरकार का क्या फैसला रहेगा वो भविष्य में देखना दिलचस्प होगा, और जैसे ही इससे संबंधित कोई नई जानकारी आती है तत्काल आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक के लिए आपसे बस इतना निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।